जैसे हमको पता है कि आप जब लंदन से आती थी और आप जब फर्स्ट टाइम पे मुगल आजम सेट पे गई तो आप बहुत छोटी थी, कुछ 12-13 साल की। तो क्या रहा जब आपने दिलीप साहब को फर्स्ट टाइम देखा सेट के ऊपर, तो आपकी क्या रिएक्शन थे उनको देखने के बाद? मैंने फर्स्ट टाइम उनको मुग़ल आज़म के सेट पे नहीं देखा। मैंने उनको देखा एक आंटी अख्तर मिसेस महबूब हैं थी, अल्लाह उनको बख्शे, महबूब साहब की वाइफ, एंड शी वाज़ अ डियर फ्रेंड ऑफ माय मदर्स। तो उनके यहाँ एक पार्टी थी और मैं आपा जी के साथ थी, मेरी मदर के साथ थी, और वहाँ मैंने फ़र्स्ट टाइम उनको देखा था, यूसुफ साहब को। और वो ही बस क्लीन वाइट कमीज़ एंड वाइट पतलून उनका फेवरेट पहनावा है, और हाथ यूँ करके वो खड़े हुए थे ऐसे दरवाज़े पे। तो वही इम्प्रिंट मेरे दिमाग में हमेशा रही है। एंड जब मैं छुट्टियों में आई थी यहाँ, मैंने आपको बताया कि फ़र्स्ट टाइम जो मुग़ल आज़म की शूटिंग हम देखने गए थे, क्योंकि मेरी मदर की कोई फ्रेंड आई थी लंदन से और उन्होंने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि आई वांट टू गो एंड सी शूटिंग। तो जब मुझे पता चला कि मुग़ल आज़म का कोई सेट लगा हुआ है, और यकीन मानो मुझे आज तक ये याद नहीं क्या सेट था। आई ओनली न्यू कि मुझे दिलीप कुमार की शूटिंग में ले जा रहे हैं। आई मीन आई वॉज रियली ऑब्सेस्ड विद सीइंग हिज शूटिंग। नाउ यू कैन सी कि क्या मैं डिसअपॉइंट हो गई, क्योंकि जब हम पहुँचे हैं वहाँ, पूरी टोली हमारी पहुँची है, तो देखा कि जो स्टूडियो का स्टेज डोर होता है, दिलीप साहब स्टेज डोर पे खड़े हुए हैं वहाँ और किसी से कुछ बात कर रहे हैं। उनकी कार आ गई है और मेकअप भी नहीं है, और वही उनका जो सफ़ेद पोशाक वो पहने हुए वो खड़े हुए हैं, शर्ट और पैंट, शर्ट एंड ट्राउज़र्स। और मैं बिल्कुल डिसअपॉइंट हो गई, यानी कि वो जाहिर हो गया कि घर जा रहे हैं। तो उन्होंने देखा नसीम जी को, मेरी मदर को, और जल्दी से आए गाड़ी की तरफ, हमें बुलाया और कहा देखिए मेरा तो पैकअप हो गया, लेकिन आप अंदर चलिए और शूटिंग चल रही है। तो मुझे आज तक ये याद नहीं कि वो शीश महल का सेट था, होगा शायद, इतना खूबसूरत सेट। लेकिन मुझे इतना याद है कि मधुबाला जी थी वहाँ, निगार सुल्ताना जी थी, और खूब क्राउड था, और मेरा ख्याल है बैकग्राउंड में कोई गाना चल रहा था, हो सकता है, या हो सकता है आई एम कन्फ्यूज्ड, बट एनीवे मेरी आंखें जो हैं वो दिलीप साहब को ही देख रही थी कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इतने में मधुबाला जी आई मेरी वालदा के पास, नसीम जी के पास, एंड शी वॉज़ वेरी स्वीट एंड वेरी काइंड टू माई मदर। शी सेड कि मैंने आपको इतना एडमायर किया है, आप इतनी खूबसूरत हैं नसीम जी, मैं आपको बहुत एडमायर करती हूँ। और फिर उन्होंने झुक के मेरे कानों में भी मुझे कहा कि यू नो you'll grow up to be a pretty girl, you'll grow up to be a pretty girl. So I remember that. And थोड़ी देर तक यूसुफ साहब रहे शूटिंग में और फिर वो चले गए। तो दिस वाज माय फर्स्ट टाइम दैट आई स्टेप्ड ऑन टू द सेट्स ऑफ मुग़ल आज़म, एंड देन ऑफ कोर्स द प्रीमियर पे गई थी मैं। अच्छा, जो उस टाइम पे आपने जब फर्स्ट टाइम जब दिलीप साहब को देखा था, आपने बोला इतना ऑब्सेस थी उनके लिए, तो क्रश था उस टाइम का कि क्या था? नहीं देखिए, मेरा ख्याल है ज़िंदगी में यू नो व्हेन यू आर 12 और 13, आपको यू वुड बी सरप्राइज्ड, हैरानी होगी कि अक्सर बच्चे जो हैं वो यानी कि बचपन की जो चीज़ें हैं वो ऐसी ही याद रह जाती हैं। यू विल रियली बी सरप्राइज कि पीपल रिमेंबर थिंग्स, एंड आई यूज़ टू रिमेंबर कि जब मैं 5 बरस की थी तो मुझे कोई वाक़या याद है, या मुझे कोई इमेज याद है, एक ड्रीम की तरह से होता है ऐसे। तो एक किसी शख्सियत का जो वजूद है, उसका इम्प्रिंट इतना स्ट्रॉन्ग रह जाता है दिमाग पे, कोई अच्छे इंसान का, कि जब मैंने, मेरा ख्याल है, उनको देखा तो मुझे ये महसूस हुआ कि दिस पर्सन इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। उनका ग्रेस माशाल्लाह, उनका तौर तरीक़ा, उनका बोलने का स्टाइल, तो एक बच्चे पे भी असर हो जाता है। और मैं तो काफ़ी बड़ी थी, यानी कि आई थिंक 12 और 13 इज़ वेरी बिग। हमारी तो हीरोइंस, मेरे ख्याल से अक्सर मैंने सुना है कि नुतन जी 12 बरस की उम्र में हीरोइन बन गई, या किसी ने काम कर लिया 13 बरस में हीरोइन। तो मैं तो 12-13 में स्कूल में ही पढ़ रही थी, और मेरा बिल्कुल यानी कि पक्का दिमाग में ये इम्प्रिंट ये था कि बस मैं काम करूँगी फ़िल्म में, और मैं दिलीप साहब के साथ काम करूँगी,
and he is the man I wanted to marry always. अल्लाह ताला ने आपकी वो दुआ कबूल कर ली। बेशक बेशक, he has been very kind, very merciful. I am a very lucky woman.